बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डेवलपमेंट्स हैं और शहबाज गिल से मुतालिक डेवलपमेंट्स हैं जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उनकी गिरफ्तारी यौम आशूर पे यानी सोमवार के दिन जो है वो अमल में लाई गई थी। उनको अदालत में भी पेश किया जा रहा है और जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि अब तक कोई जो उनका सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सॉलिडेरिटी के लिए ना तो उनके पास गया है और ना ही उनके बयान के साथ उनकी जमात खड़ी हुई है, बल्कि यूं समझा जाए कि तकरीबन इजहार ला ताल्लुकी जो है वो उससे हो चुका है उनके बयान से। खुद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल जब उनके बारे में बात की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये बयान कि उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, ताहम ऐसे बयानात मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो दिए हैं। आज इमरान खान साहब ने खिताब किया, उन्होंने शहबाज गिल का जिक्र भी नहीं किया बल्कि एक चैनल के जो एडिटर थे, न्यूज एडिटर, उनके बारे में उन्होंने बात जरूर की कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था या शहबाज गिल के जो ड्राइवर उनकी अहलिया का मामला था कि अहलिया की गिरफ्तारी उसके ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन ये बात वो बिल्कुल गोल कर गए कि शहबाज गिल का जो बयान था वो क्या था और क्यों था वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो हमारी इत्तलात हैं वो जो अहम मुख्तदर हलके हैं वहां पर ये बात हो रही है कि क्यों ना शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाए। आर्मी एक्ट के अंदर अगर ऐसी कोई शिक मौजूद है तो वो जाहिर है कि उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज गिल का ये बयान महज बयान नहीं था बल्कि इसके पीछे और भी बहुत सारी कड़ियां थी। ये बयान जो कि खुद अब सामने आ रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के तहत शहबाज गिल ने ये एतराफ किया है कि ये जो बयान उन्होंने दिया था ये बयान बाकायदा सोचा समझा बयान था और पार्टी पॉलिसी के ऐन मुताबिक था। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि ये बयान इस्टेब्लिश करता है कि तहरीक इंसाफ इससे आगाह थी, उनके जो चेयरमैन हैं उस पर भी शुबा है कि वो भी आगाह थे और पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही थी कि फौज मुखालिफ जो बयानिया है उसको प्रमोट किया जाए, तफरीक और तकसीम के ऊपर किया जाए, जिसके ऊपर फौज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा हसास है और वो ये समझते हैं कि उनके जो फाइल रैंक्स हैं उनके अंदर रैंक्स एंड फाइल हैं उनके अंदर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई है। यानी जो लोअर है उनका फौज के अंदर लोग हैं उनको मुतनफ़िर करने की कोशिश की गई और कहा गया कि अपनी क़यादत के जो अहकामात हैं वो तस्लीम ना किए जाएं। ये बहुत ही संगीन जुर्म तस्वूर किया जाता है फौज के अंदर और लगता है ऐसे ही है कि अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो इसमें बहुत सारे और लोग भी आ सकते हैं। क्या होगा, हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। इमरान खान साहब भी इस मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब एक रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ दायर हुआ है और वो स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने दायर किया है। 18 अगस्त को उसकी समाअत है इलेक्शन कमीशन के अंदर और इल्जाम क्या है कि कुछ तहाइफ जो कि तोशा खाना के थे उनकी अदायगी हुई नहीं और कुछ की हुई कम पैसों पे हुई, लेकिन उनको जो है अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया गया। अब इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा इमरान खान साहब को और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने वो रकम ली थी और फिर उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सड़क पे लगाई है, लिहाजा वो तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने पैसे जो हैं वो उसके लिए लेकिन उनको गोशवारों के अंदर अपने जो हर सालाना होते हैं उसमें शो नहीं किया। कितना खतरनाक होगा, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम था वो यही था कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी की तनख्वाह नहीं ली थी और वो असासे जो थे वो छुपाए थे। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, ये बहुत ही अहम होगा। तोशा खाना के ऊपर जो इमरान खान साहब ने फरमाया था, खुद उनके गिफ्ट्स जो उन्होंने वहां से इस्तेमाल किए थे वो मैं आपको सुनवाए देती हूँ क्विकली, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। जरा सुनिएगा क्या कहा था उन्होंने। अपने घर के खुद खर्चे देता हूँ। घर के अंदर जो हमने एक फेंस बनाया, सिक्योरिटी फेंस, वो तहरीक इंसाफ ने उसका पैसा दिया, हमने टैक्स का पैसा दे दिया। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। उन्होंने कहा कि मैंने सड़क बनवाई, यानी तस्लीम किया कि पैसे लिए थे, सड़क बनवाई नहीं बनवाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वो लिए और इल्जाम ये है कि गोशवारों में साबित नहीं किए। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि ये परफेक्ट केस है नाअहलियत का, नाअहल होंगे नहीं होंगे कल वो इशारा भी कर चुके। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बहुत मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करें, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, साबिक गवर्नर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम
مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور میاں نواز شریف کے سپوکس پرسن ہیں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. جناب سید یاور عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں, بہت خوب بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب عبدالقادر مندوخیل صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں, اور فیصل وارڈا کیس جو کہ ایک غلطی ان کی طرف سے یعنی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے نام نہیں لکھا تھا, اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی, الیکشن کمیشن سے نااہل ہوئے تھے وابڈا صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے زبیر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ عمران خان صاحب شہباز گل والے معاملے کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لا تعلق ہو گئے ہیں یا وہ اس کے اوپر خاموشی انہوں نے اختیار کی ہے آج, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ دیکھیں ایک بات تو بالکل طے ہے, ظاہر ہے نہ مجھے پتا ہے اس وقت اس کا بیک گراؤنڈ باتیں ہو رہی ہیں کہ ویل پلانڈ تھا اور یہ سارا کچھ تھا, لیکن ایک چیز مجھے 100% پتا ہے, 100%, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان ہو یا بیشتر لیڈرشپ ہو پی ٹی آئی کی, وہ چاہتے ایسے ہی تھے کہ جی ایک محاذ آرائی ہوئے آفیسرز کے درمیان یا رینک اینڈ فائل کے درمیان. اور جو سب سے عجیب بات ہے آسما کہ ایسی تو کوئی سچویشن تھی نہیں. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ 1977 کا اگر میں پیچھے جا کے دیکھوں کہ فوج کو کہا گیا کہ جی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے اور جو بھی کرنا پڑے اور کرنے کی ضرورت, تو یہاں تو کوئی فوج کا کوئی آپس میں عوام کا کوئی جلوس کا کوئی ٹاکرا ہو ہی نہیں رہا تھا. تو مطلب کوئی ایسی کوئی نوعیت ہی نہیں آئی تھی جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی آپ ڈٹ جائیں اور آفیسرز کے سامنے اپنے آرڈر لینے سے منع کرتے ہیں. تو بالکل ہی غلط اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو زبیر صاحب بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیوں یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا؟ بیکاز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں فوج کے خلاف بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کو ایشوز رہے ہیں کہ جی وہ سیاست میں انٹرفیئر کرتی ہے. یہ ایک انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری اجارہ داری ہے فوج پر, اور فوج ہمیں ساری پولیٹیکل لائف جب تک عمران خان ہیں وہ سپورٹ کرتی رہے گی. اٹ کیم ایز اے روڈ شاک کہ جی فوج نے ایک انڈیپینڈنٹ پوسٹر لیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کو سپورٹ نہیں کیا. اب اس کا جو ریاکشن تھا وہ جو آپ بھی جانتی ہوں گی پی ٹی آئی کے لوگوں کو, جو دوست احباب ہیں, جو لیڈرز ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کا جو ریاکشن اتنا خراب, اتنا نیگیٹو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی گالیاں اور اتنی ہیٹرڈ نہیں پھیلائی گئی جتنی یہ شہباز گل از ناٹ این ایکسپشن. یہ دس از اے جنرل ویو آف انہوں نے اظہار کر دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ شہباز گل کو چیف آف سٹاف بنانے سے پہلے اگر ان کی صرف وہ باتیں ہی دیکھ لیتے عمران خان صاحب, which means کہ عمران خان انکریج کرتے تھے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ شہباز گل کی کیا لینگویج ہے, وہ کیا باتیں کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے مخالفین کو میں اس سے پہلے کہ مندوخیل صاحب کے پاس اور یاور بخاری صاحب پھر جواب دے دیں گے اس کا, ان کے پاس آؤں, مجھے یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر تو آپ کی جماعت کے بھی, اور وہ سنوایا بھی کل انہوں نے کہ وہ نام لے کے جو ہیں وہ بات کر رہے تھے, میاں نواز شریف کی بائٹ بھی انہوں نے سنوائی عمران خان صاحب نے, تو پھر سبھی اگر کرتے رہے ہیں تو پھر کیا ایسا وہ کہتے ہیں, کیا ایسا مختلف ہے جو ہم نے کہہ دیا تو وہ ایشو بڑا بیسک ڈیفرنس ہے. ہم کہتے تھے, ہم یہ یاد دلاتے تھے, ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ فوج کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے پالیٹکس میں, اور ہم کہتے تھے کہ جی آپ نیوٹرل رہیں, آپ کی جو حدود یہ کر دیا گیا ہے آئین میں آپ اس دائرے میں رہیں. سویلین سپریمیسی کو ہم جب ایکسپلین بھی کرتے تھے بالکل ایسے ہی کرتے تھے. یہ کہہ رہے نہیں آپ یہ نہ کریں, آپ اپنی حدود کو پار کریں, اور وہ جو نیوٹرالٹی جو کہ آئین میں کہا گیا ہے اس کو پیچھے پھینک دیں, اور آپ ایک سیاسی جماعت جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو سپورٹ کریں, چاہے اس حکومت کو گرانے میں یا پہلے بچانے میں. تو یہ بہت واضح فرق ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے خلاف ہے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں اور فوج غیر آئینی. آپ یہ کہتے تھے کہ فوج کی مداخلت, سیاسی مداخلت غیر آئینی ہے جس پہ فوج نے خود کو سیاست سے الگ کر لیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اچھا. مندوخیل صاحب اب یہ جو معاملہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے. شہباز گل اریسٹڈ ہیں
पार्टी उनके साथ फिलहाल खड़ी नहीं है, बल्कि बयानिए का पता ही नहीं, वो मैंने पूछना भी, या पहले पूछ लूं मेरा ख्याल में पूछ ले। हाँ वैसे हाँ, खेल साहब से पता करे मैं, ताकि दोनों भाइयों का जवाब के बाद डबल टाइम होगा ना, ये दो एक साइड पे मैं अकेला हूँ, तो इन दोनों का जवाब मैं फिर इकट्ठा। ठीक है, तो लाताल्लुकी सी लग रही है, तो क्या इसको क्या समझा जाए? देखिए, इमरान अहमद खान नियाजी साहब की प्राइवेट मलेशिया के चीफ ऑफ स्टाफ आज शिकंजे में, और अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि उसने पुलिस को बयान दिए जो कुछ मैंने किया पार्टी लाइन जी का है, पार्टी क्यादत के मुताबिक किया जी, ठीक है। और फिर आप चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनको उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कराया या जो भी ये किया है, उन्होंने कहा मैंने तो सरजनिश की, मैंने तो डांटा, ये आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? मतलब अब सवाल ये इसके बाद, और फिर मैं कहता हूँ कानूनी शहादत क्या कहते हैं, मैं कानून के आप तालिब इल्म, वकील भी है। कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो, यानी जो जिस वक्त मैं और आप बात करें, ये एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसके लिए किसी विटनेस की जरूरत नहीं है कि आपको कैमरामैन विटनेस से मैंने ये बात की, नहीं, ये वीडियो ही काफी है उस कानून के तहत। कानूनी शहादत 164 ये जो उनकी ऑडियो है जिसमें कि वो कह रहे हैं तो कि भाई आप अलग कर लें अपने आप को, हुक्म ना माने आर्मी चीफ का या क़यादत का। अस्मा साहिबा, मैं तो आम वीडियो की बात कर रहा हूं, ये तो बाकायदा एक चैनल, बड़ा चैनल जिसके टॉक शो था उसमें बात की है, तो लिहाजा आम वीडियो के लिए भी ये कानून है कि वो किसी कोर्ट में एडमिसिबल है, उसके लिए कोई विटनेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वो खुद मान भी गए। इसके लिए मैं थोड़ा सा वो रखता हूं कि हमने पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में ये रखा आर्टिकल 10 है, फेयर ट्रायल। आज यावर बुखारी साहब बहुत कुछ आपको बोलेंगे, वो ये भी बोलेंगे कि ज्यादती हो गई है, तो आपके पहले सवाल प्रीएम्प्ट कर रहे हो, प्रीएम्प्ट कर रहे बड़े उस्ताद है। लेकिन इससे पहले कि आप ये बात कहे, जावेद हाशमी साहब का आपको याद है? हालांकि जावेद हाशमी साहब ने खत पढ़ा था, यानी उन्होंने लिखा नहीं था, उन्होंने बोला नहीं था। नहीं, सारी बातें छोड़ दे, कानून क्या कहते हैं, मैं दोबारा कानून की तरफ आता हूँ। ये पेन है जिस कीमत होगा 10-15 रुपए, ये अगर मैं चोरी करूं आपकी स्टूडियो से, और दूसरे जो लोग हैं वो टीवी और पता नहीं क्या क्या चोरी करे, लाखों के सामान, मैं अगर दरवाजे पे पकड़ा जाऊं तो मैं पुलिस को ये नहीं कह सकता हूं कि आसमा बीबी ने तो लैपटॉप किया है, बुखारी साहब ने तो टीवी उठा लिया है। बोले नहीं, आप अपनी बात करो, आपने पेन चोरी किए कि नहीं किया। तो लिहाजा ये टॉक शो वाली बात है कि फलाने बात की है, फलानी बात की है। भाई अली वजीर साहब ने भी तो एक स्पीच की थी, बिल्कुल कौमी असम्बली का रुख है, आज तक वो जेल के सलाखों के पीछे क्यों? हाँ, मैंने तो पहले दिन जो शहबाज गिल अल मारूफ, उसका नाम तो अमेरिकन है, पता नहीं शबीर, पता नहीं क्या नाम है उसका, बात ये होता ना, मैं ये कह रहा हूं कि अब अदालतों का इम्तिहान है कि अली वजीर को आपने रगड़े पे रगड़ा दिए, जेल में रखा, अली वजीर ने जो कहा था, और जबकि वो रुकन कौमी असम्बली है, जी ठीक है, शहबाज गिल कुछ नहीं है, और फ्लोर ऑफ द हाउस वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इमरान खान की मलेशिया के, ठीक है, और कुछ नहीं है। सवाल ये है कि सबसे पहले तो उनकी ये जमहूरी पार्टी है जिनकी ओहदे हमारे यहाँ ओहदे नायब सदर, चेयरमैन, फलां फलां होता है, इनका चीफ ऑफ स्टाफ ये कौन सा ओहदा हो गया भाई? चले वो ये मैंने नहीं, मैं कहने का इनकी सोच है। अच्छा, और ये कल तक ये कहते थे कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करूंगा, ये चोर है, डाकू है, तालिबान से बात करूंगा, तो फिर आज क्यों तालिबान से डर रहा है कि तालिबान हमें धमकी दे रही है? यही तालिबान आप नेपाल के कहते हैं, यही तालिबान का आप दफ्तर खोल रहे थे, इसी तालिबान का सारा। ठीक, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। जावेद बुखारी साहब, आपका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, आपकी जमात का मौकफ क्या है शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। पॉलिसी स्टेटमेंट वाला देने वाला मैं कोई भी नहीं हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, मुझसे सीनियर बहुत बैठे हुए, सीनियर्स देंगे पॉलिसी स्टेटमेंट। लेकिन देखिए, उनके बयान के साथ इज़हार लाताल्लुकी, देखिए मेरा जो मसला है कि बहुत मैं क्लियर हूं एक मामले में कि अफवाज पाकिस्तान हमारी वो एक पिलर है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम और दायम है। बिल्कुल। और दुश्मन अगर मैली नजर नहीं डालता तो अफवाज पाकिस्तान की वजह से नहीं डालता। ये मैं कोई वो सियालकोट वाले हैं ना, इनके PMLA ख्वाजा आसिफ साहब, और जो इनके अयाज सादिक साहब हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशाब निकल रहा था, जो वो पतलून गीली कर दी, और जैसे ये मरियम ने नारे लगवाए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो चैनल क्यों बंद कराने लगे हैं? ये जो फिर वो फिर जरदारी साहब ने कहा कि मैं जनरलों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अभी देखिए ये जो बातें हैं ना, ये सारे बदबख्त हैं।
इंक्लूडिंग जो भी फौज के खिलाफ ऐसी बात करता है, चाहे Including पीटीआई शहबाज का है, गिल? चाहे पीटीआई का है, चाहे पीएमएलएन का है, चाहे पीपल्स पार्टी खान का साहब है, के कितने चाहे कोई भी statements है। हैं सर पुराने? देखिए, खान वो साहब मैं- ने- वो याद है ना, खान साहब 10 ने लाख लोग आ जितनी जाए तो बातें की, इनके खान साहब ने जितनी सलाम बातें करते की हैं। ना, हाँ। खान साहब ने जितनी बातें की हैं, जितनी ये बातें इस- की हैं, ये उनका देखिए भी जितनी statement बातें की हैं, आज तक खान साहब कायम और दायम हैं। देखिए, मैं एक बात करता हूं ना कि आसमा शिराजी आगे का जो पॉलिसी- प्रोग्राम नहीं, है, कैसे सुन ले, कायम है? मैं सुन ले, आपको सुन ले, सुनवाती हूँ कि वो मैं क्या आपको- कहते मेरी हैं। सुन ले, स्टेटमेंट पे कायम है। मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी जी। बात सुन ले। देखिए, ठीक। आप क्या सराई करें, जुबैर साहब ने क्या सराई ठीक की है। कि इसने शहबाज गिल ने ये बात की तो ये ऊपर तक है, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ जो चोरी करता था उसके अंदर जुबैर साहब मुलविस है, क्योंकि ये उनके नीचे थे, ये चोरी अलाउ करते तो आप ये थे। कह हम रहे हैं assume कर रहे हैं आप ना। ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान assumptions साहब में- का कोई ताल्लुक देखिए, नहीं है इस नहीं, कोई statement से। इस किस्म की स्टेटमेंट के साथ खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं ये है, ठीक। वरना खान साहब खुल के आए होते, अभी ठीक बात है, तक ठीक खान बात। साहब ठोक के आए होते हाँ। और साथ खड़े होते। ये जो जुबैर साहब अस्यूम कर रहे हैं, अच्छा। मतलब मैं जुबैर साहब गवर्नर रहे हैं, इतने बड़े सीनियर प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नून के एक ज्याले हैं, जैसे कि मेरा भाई मंदोखेल ज्याला है, तो ये लोग बातें सारी वो करते हैं कि जिसके ऐसा इंतशार पहले। जुबैर भाई ने जो बात की मैं टोटली इख्तलाफ करता हूँ, यावर सुने, भाई, कि एक ये लोग चीज हम लोग वर्दी के साथ बातें ये ये कर रहे करें, हैं। इंतशार सुने, फैला रहे हैं। देखें, जो वर्दी के बारे में इन्हें बात की ना कि इंतशार फैला रहे थे, जजेस को तो इनने थप्पड़ मारे, और जहांगीर करामत के साथ जो इन लोगों ने किया, जो इन्हें आसिफ नवाज के साथ किया, जो इन लोगों ने नून ने मुशर्रफ के साथ किया, ये लोग ये जनरल के बेटे हैं, जी। मेरे भाई, खुद भी और जनरल साहब जनरल के के बेटे हैं, बेटे, और लेकिन- इनके वालिद साहब जितनी ज्यादतियां भुट्टो ने की, हाँ। इनको पता है एग्जैक्टली ठीक क्या बात, किया। अच्छा। और आज ये बात करते हैं कि एक चीफ के साथ ये बात हो, हाँ। और हम उस नवाज शरीफ को ये फिर बड़े दावे से गए, 3 दफा का वजीर आजम, वो तीनों मेरा दफा एक चोर सवाल था। है, मेरा एक सवाल है सर, ये जो पॉलिटिकल रोल था मिलिट्री का, सब लोगों ने क्या उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए, जितने लेकिन भी ये जो लीडर्स, मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल और था, ये जो शहबाज गिल ने बयान दिया, इसका पॉलिटिकल रोल पे था या इंस्टीट्यूशन के अंदर का बात है? मुझे ये अच्छा, फर्क आसमा, बता आप देना मुझे सर। जानती हैं, सिर्फ फर्क बता। देखिए, मैं ये 9-10 मुहर्रम में मैं मसरूफ था जी, खुशकिस्मती से मैंने नहीं सुना, खुशकिस्मती से, मेरे और साथ मेरी भी ऐसा ही लाइल्मी था, मगर मैंने मैं- सुना नहीं, जी। और खुदा का शुक्र है नहीं सुना मैंने। लेकिन अगर कोई मैं ऐसी सुनवा बात- सकती हूँ देखिए, आपको, मगर मैं सुनवाऊंगी नहीं। नहीं, मैं मतलब हाँ, मैं ऐसी मैं ऐसी- सुनवा- ऐसी- ऐसी हाँ, बदबक सुना बातें- दे, सुना नहीं, दे, ऐसी हाँ। बदबक मोबाइल बातें मैं सुना। सुनना भी नहीं चाहूंगा। ठीक है। देखिए, मैं खुद सर, एक- मैं खुद नहीं, एक फिर बात फौजी complete नहीं का होगी। बेटा, बिल्कुल फौजी ठीक का बात है, छोड़ा, ठीक बात है। फौजी का मैं बाप। मुहर्रम ठीक में बात था, है। मैं नहीं ना, सुना, ना, सुना बड़ा, दे। मतलब खेल रहा है, सुना दे, ये रहा, सुन ले, ये रहा। सुन ले, सुन ले, सुन मैं ले। सुन ले, नहीं, आसमा नहीं, तो मैं सुना पढ़ दे। के सुना देती हूँ। आसमा सुना देती है। मैं गाली पहले जोड़ा सुना रहा दे है। जी। नहीं, नहीं, मैं- अगर गिल गाली साहब जोड़ा का रहा हूँ। स्टेटमेंट मैं पढ़ा खुल हुआ के है कंडेम ऑडियो, करने वाला बंदा हूँ। जरा सुनिएगा। सुनाए। आपके वो कह रहे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ब्रेक ठीक के है? दौरान सुना देना। ब्रेक के बाद सुनवाते हैं आपको हम, ताकि उसको हमने भी सर प्रोग्राम बंद तो नहीं कराना ना। एक Yes, ब्रेक सही ब्रेक किया। के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वो ऑडियो टेप जो है वो हम नहीं सुनवा रहे, लेकिन हमने ब्रेक में सुनवा दी है यावर बुखारी साहब को, क्योंकि उन्होंने नहीं सुन रखी थी। तो अब आपने चूंकि सुन लिए, कमेंट कर दे, फिर मैं जुबैर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और देखिए, बंदूखेल साहब। मैं एक बात क्लियर बताऊं, मैंने फिर पहले भी बोला था, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को कि हमारी अफवाज हमारा वो सतून है जिसकी वजह से ये मुल्क कायम और दायम है। हमारे ईमान के अलावा हमारी अवाम की जो मोहब्बत है अफवाज पाकिस्तान के साथ, ये सारी एक बड़ी बाइंडिंग फोर्सेज हैं, ये आपस में मिला के रखती हैं। वरना 65 में लोग अपने सीनों के ऊपर बम ठीक बांध बात के हो गया। इंडिया के टैंक के नीचे उसी नहीं को रहते। वो- अभी तक मौकफ ये लेकिन- आ रहा है कि उसी को तो हिट किया गया है, देखिए, ताकि अभी मैं वो जो आपको- देखिए, रैंक आपने जो सवाल हाँ, किया है ना, हाँ। एक फौजी के पोते से, नवासे से, फौजी के बेटे से, फौजी के बाप से, तो मेरे लिए तो फौज एक बहुत मुकद्दम और बहुत मुकद्दस तो गिल इदारा साहब है। को ये बात नहीं गिल करनी साहब को चाहिए। ऐसी बात कोई भी नहीं करनी चाहिए थी दुरुस्त जहां बात पे है। ये शो करे। लेकिन आप देखें कि अवाम का जो ट्रेंड चल रहा है बड़ा मनफी चल रहा है, उस ट्रेंड को भी रोकना है। जबरदस्ती कुछ नहीं रोकेगा, ये leadership का प्यार और काम होता है। मोहब्बत से नहीं, प्यार और मोहब्बत से, और लीडरशिप को रोल प्ले करना पड़ेगा। जब क्या- वहां पे अफवाज बुखारी साहब, पाकिस्तान क्या सबको बराबर क्या विकेट इमरान करे। खान साहब को इससे लाताल्लुक नहीं होना चाहिए था? इस इमरान बयान से? खान साहब अगर खामोश है तो लाताल को ही गए, वो है ना नहीं, बेजारी का मगर कल इजहार उन्होंने है। ये कहा कि बाकियों ने भी तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं, वो तो वो कहेंगे, हाँ। वो कहेंगे इसलिए कि एक शहबाज गिल तो नहीं है ना, अगर उसे ये स्टेटमेंट दिया। नहीं, मगर जो मरियम शहबाज है- गिल ने statement मरियम दिया, है वो कि- बाकियों ने नहीं मरियम दिया। है जो जलसे के अंदर जब ये था कि ये जो दहशत गर्दी है, हाँ। इसके पीछे वर्दी है, वो इशारे करिए कि करो करो। हाँ। नवाज शरीफ जब नाम ले रहा था तो तब का क्या हुआ? तो इन सबको वैसे ही पकड़ा जाए, एक वो- मिसाल बनाई जाए। वो जो गिल को किरदार पकड़े, है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं सही है। कह रहा हूं ना पकड़े, बिल्कुल मैं कहता हूं सही है। इनको भी पकड़े। ठीक बात है। अब जुबैर साहब क्या कहेंगे आप? अब ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा, एक तो ये तलवार है दो जी, चीजें होती हैं। सही।
آسمان دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کسی چیز کی بھی جو نیگیٹو چیز یا خراب چیز, مثال کے طور پر گھر پہ اگر آپ کا بچہ کے منہ سے گالی نکل جائے تو آپ اس کو ظاہر ہے جھڑک دیں گے, لیکن اگر وہ فریکوینسی اس کی روز بروز بڑھتی چلی جائے گی تو دین اٹ بیکمز اے سیریس پرابلم. دا ایشو ود پی ٹی آئی از کہ فرام دا Zubair sahab, did you stop Maryam Nawaz when she did that? I'm sorry, but میں صرف سوال کر رہا ہوں, then you answer this and you go on. پہلے آپ نے مریم نواز کو روکا تھا جب اسے نعرہ میں لگایا؟ اپنی بات نہیں میں پوری بات کروں گا. میں وہاں تھا اور ہم نے روکا تھا. اب آپ اچھا آپ نے سن لیا نا, ہم ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل ایسے کرتے اللہ کی قسم ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ بھی کر رہے ہیں نا. آپ میری بات سن لیں, پہلے آپ سن لیں. جب عمران خان ریپیٹڈلی ود ریگولر فریکوینسی اٹیک کرتے ہیں میر جعفر میر صادق, امریکہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے, ان کے ہینڈلرز یہاں یہ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں نیوٹرل جو ہیں وہ جانور ہوتے ہیں, نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی. اس میں اسلام کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور آئین کا بھی حوالہ دیتے ہیں. اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یزید کی فوجیں ہیں, دوسری طرف حسینیت کی فوجیں ہیں, اور یہ لوگ یزید کی فوجوں کو سپورٹ کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں نا, لیول دیکھیں کیا کر رہے ہیں, اور ود فریکوینسی اتنی زیادہ کہ آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے ڈس ایگریمنٹ ہے کہ جی فوج کو یہ رول نہیں پلے کرنا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کیوں نہیں کی, اور پھر ریفرنس دے رہے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا, آپ قیامت کے دن کھڑے ہوئیں گے تو آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نیوٹرل کیوں تھے. ٹھیک, یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو یہ اب معاملہ آگے بڑھے گا. آپ کو لگتا ہے مندوخیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں نہیں رکنے والا, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ آیا یہ لکھا ہوا تحریری بیان تھا, سوچا سمجھا تھا, کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ خان صاحب بھی مشکل میں آ سکتے ہیں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ میں کل پرسوں سن رہا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کو کہ موقع نہیں دیا ہے. کیا آپ نے ڈاکٹر عاصم کو موقع دیا تھا جو آپ نے نیب کے ذریعے 3 مہینے اس کو اپنے کال کوٹلے میں رکھا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے موقع دیا تھا؟ کیا ہماری بہن عادی فریال کو جو اسپتال میں ایڈمٹ تھی رات 12 بجے, جو کہ قانون نہیں ہے پریزنر ایکٹ کے تحت, آپ نے گھسیٹ کی جیل میں نہیں ڈالا؟ کیا آپ نے موقع دیا؟ یہاں تو موقع دیا اس کو. یہاں تو الیکشن کمیشن نے 68 پیج کا پورا جو ثبوت ہے وہ لکھے, اور آخر میں میرے حساب سے وہ ڈنڈی ماری, انہوں نے شوکاز دیا. ٹھیک ہے نا, اب ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, اس نے نرم گوشے اختیار کیے, دباؤ میں آگے جو بھی ہے, یا ان کی گلے شکوے موقع نہیں دینے سے موقع دیے. دیکھیں یہی آپ کے دباؤ میں, آپ کی پارٹی کے دباؤ میں جو آپ کو دھمکی دے رہے تھے, آپ لوگوں نے آلریڈی احتجاج کیا. اب سوال کیا, میں آسما بھی اس طرف آ رہا ہوں, اب سوال کیا ہے, موقع دیے شوکاز کا. میں ہوں یا آپ ہوں, ہم تینوں میں کوئی بھی ہو, ہمیں اگر کوئی تھانے سے کوئی FIR سے کوئی رہتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, تو اس میں کیا برائی ہے, ہم چلے جائیں گے. پہلے ایلیگیشن دکھا دو, اس کے بعد آپ ریپلائی لے لو. آپ نے پشاور ہائی کورٹ سے سٹے کیوں لیے؟ کیونکہ آپ کو سٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے. آپ نے بنی گالا ساری کالی کرتوتوں کا عادت پڑی ہے. قاسم سوری کہہ رہے میرے فلائٹ نہیں ملا, کل یہ بھی بلوچستان ہائی کورٹ سے لے لے گا سٹے, اگلے لاہور ہائی کورٹ سے لے لے گا. سوال یہ, ان سارے سٹے سے یہ بچ پھر بھی نہیں سکتے. اس وجہ سے جو ثبوت 351 کا فورن کمپنی کا آ چکا ہے, جو ریفرنس گیا ہے, اچھا پھر توشہ خانہ ریفرنس جو گیا ہے, وہ تو الگ کیس ہے, وہ تو ایک الگ سنگین کیس ہے. وہ توشہ خانہ کا سب سے پہلے وہ گڑی میں نے کسی چینل پہ لایا تھا, جو کہ بعد میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے مانا بھی ہے کہ اس گڑی کو میں نے بیچ کے میں نے روڈ بنایا. خدا کا خوف کا لو. آپ کو میں پھر اس پین کا مثال دوں, یہ پین اگر آپ مجھے دیں گے گفٹ میں, تو میں کیا اپنا الفاظ سخت نہیں ادا کروں گا, میں اس کو بازار میں بیچوں گا. آپ اس کو بیچ کے شاید باہر سے چنے لے لیں گے. میں چنے لوں گا اسے, ٹھیک ہے. اب سوال یہ دوسری بات ہو رہی, یہاں بڑی غلط بات ہے, یہاں تو دندہ بنا لیے, مطلب میں نے آپ کو ایک پین اور آپ نے بیچ کے چنے لیے. ہاں تو پھر اچھا اب دندہ بنا لیے, ایک چیز نہیں, یہ دو نہیں, 58 آئٹم ہے. اچھا اب ساری چیزیں, ایک آئٹم تو ایسی ہے کہ وہ گڑیاں بیچ کے اس کے بعد 50% جو خود یہ قانون لایا تھا اس کو توڑ کے 20% جمع کیا. ثبوت ہے نا سارے, آپ کے سب ثبوت موجود ہے, سب موجود لگایا راجہ صاحب نے, سب. تو پھر یہ تو آپ وافدہ کے کیس کے اندر گئے ہوئے تھے. سب سے پہلے میرے کیس, اچھا میں اس پہ پہلے جواب لے لوں, پھر میں وافدہ صاحب کے سب سے پہلے اس کا جو لگے. ثبوت تو یہ ہے کہ میں نے اس گڑی کا کیس پیش کیا. اب ان کی حکومت تھی یا وزیر اعظم تھا,
टीवी चैनल पे बता, तो मैंने अब तक भी शो किया था। उसके बाद 1 महीने के बाद जब दोबारा मैं उस शो में चला गया था, उन्होंने कहा कि ये एसेट्स में डिक्लेयर किए, और फिर खुद स्पीच में कहा मैंने ये घड़ी बेच के रोड बनाया। नहीं, एसेट्स में तो नहीं थी, वो तो हमने भी चेक किया है बुखारी बाद में आया था एसेट्स में, हाँ। पहले नहीं था, बाद में आ गया था एसेट्स में। तो ये तोशाखाना का जो मामला है, ये तो बड़ा संगीन मामला है। ये तो आप खुद रुकने सूबाई असेंबली है। हाँ, तोशाखाना का कोई संगीन मामला नहीं। मुझे बताएं कानून कहाँ पे तोड़ा गया। एक बात, तोशाखाने से चीजें आप खरीद सकते हैं जो मार्केट वैल्यू लगती है। मेरे ये दोनों भाई जो बैठे हुए हैं, जुबैर भाई और मंदुखेल भाई, ये तो 5-5%, 7-7%, 12-12% दे के ये तोशाखाना से बड़ी एक्सपेंसिव चीजें निकलवाते रहे। और वो क्योंकि मुल्क का अरबों लूटा हुआ था, तो ये लोग नहीं, इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने पास ही रखते थे। अगर खान साहब ने घड़ी बेच के और वो कह रहे हैं कि मैंने सड़क बनवाई है, तो उन्हें बनवाई है, फिनिश्ड, हमारे लिए वो काफी है। और 50% मगर कानून की बात है ना, अब ये इमरान खान साहब कानून तो नहीं है ना। नहीं, कानून वो आइन भी नहीं है। सुनिए, मैं आपको सिंपल एक सवाल पूछती हूँ ना, उन्होंने बिल्कुल ये कहा। सर मैं एक सवाल में रेड कर दे। मैं पूछती हूँ आपसे, मैं चैनल, आप अगर इस चैनल आपको फैसिलिटेट करता है, खुदा न खास्ता, कैमरा देता है, मैं कैमरा लेके बाजार में बेच के इसके रंग रोगन करेंगे। ये बिल्कुल गलत सवाल है, सवाल गलत है, लेकिन मैं कभी जवाब दूंगा। मैं आसान जवाब पूछती हूँ आपसे। कानून ये कहता है सर कि आपने जो चीजें बेची हैं, उसको कम कीमत पे बेची, ज्यादा पे बेची, वो आपने बेची है अगर, तो आप उसको अपने जाती उसके ऊपर नहीं लगा सकते, और फिर आपको अपने असासों में शो करना है। खान साहब ने वो सब चीजें बेच के वो अपने असासों में शो नहीं की, और उनकी असासे कितने हैं, एक साल में वो कितने बढ़ गए हैं, वो आप देख लीजिए। अच्छा देखिए, ये तो अगर उन्हें सड़क बनाई है तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में चीज बनाई है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में चीज बनाई है। सड़क पे भी वो नहीं लगा सकती, कानून के तहत उनको शो करना था सर वो। जी सर, जी जुबैर साहब, कानून का ही बात मैं कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूं। अगर घड़ी बेची थी, और डेफिनेटली हम सबको पता है वो बहुत ज्यादा मुनाफे पर बेची थी, उस पर कैपिटल गेन टैक्स दिया नहीं दिया, तो मतलब आपने हर तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं कानून की, और आप कह रहे हैं इसमें क्या है। और सबसे बड़ा तो मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यार आपको एक इतने बड़े बादशाह ने एक गिफ्ट दिया, आप जाके बाजार में बेच रहे हैं, और वो जाके वापस बादशाह को बता रहे हैं कि जी आपने जो घड़ी बनवाई थी ये कोई बेचने के लिए आया है। मतलब कुछ सोच। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद जवाब देती हूँ सर, ब्रेक के बाद देती हूँ मैं जवाब। नहीं, इस पे जरूरी है जवाब लेना जुबैर साहब। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद सवाल कानून का है। वो बेच सकते थे, उनको गिफ्ट दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने असासों में क्यों शो नहीं किए। कानून कहता है कि आपको करना था। इस पे जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ये जो भी मामला है सड़क का, जुबैर साहब भी हमारे साथ हैं, मंदुखेल साहब भी हैं, बुखारी साहब भी हैं। उन्होंने, खान साहब ने शायद 30 लाख रुपए लगाए, जो कि मेयर उस वक्त के जो सीडीए के थे शेख अंसर, उन्होंने ये कहा कि 30 लाख रुपए जो थे सड़क पे लगे थे। 30 लगे क्या, सवाल कानून का है। इससे आगे बढ़ते हैं, अब नाअहलियत की बातें हो रही हैं। क्या इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर अगर नाअहल होते हैं तो पार्टी का क्या हो सकता है? इस बात के ऊपर नाअहल नहीं, इम्कान नहीं है। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इसके ऊपर नाअहली हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसा उनने अपने जेब में नहीं डाला, ठीक है ना। वो घड़ी ना पहनते हैं, ना उनको आदत है पहनने की। ये वो चीजें हैं ना कि जो उनको परवाह भी नहीं है। ही इज नॉट करप्ट, ही इज अनकरप्टेबल। ये सारों को पता है कि ना खान करप्ट है, ना करप्ट हो सकता है। अभी मसला कहाँ पे आ रहा है, इस चीज को क्यों। खाना को उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। 3 साल के सारे तोहफे जो थे, इसके इल्जाम है उनके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इल्जाम है, मैं कह रहा हूँ जो तोहफे लिए ये रजिस्टर होते हैं, वो मेंटेन्ड होते हैं। जो कुछ लिया है वो बिल्कुल सामने है। वो इलेक्शन कमीशन में नहीं गए ना, ठीक है। नहीं, इलेक्शन कमीशन में नहीं गए। अगर हमने गोशवारों में नहीं डाला तो अगले साल अपने गोशवारों में डाला सर, जो पिछले 3 साल के हैं ना। नहीं, 3 साल के क्या पता उन्हें 3 साल में ना लिए, वो तो रजिस्टर बता देगा ना। ये बिल्कुल सही है, ठीक बात है। लेकिन फैसल वावडा के केस में क्या हुआ था, और क्यों आप कह रहे हैं कि नाअहल हो सकते हैं खान साहब? देखिए, पहली बात तो तोशाखाना के रूल्स हैं। उस रूल्स में बहुत सारी जो चीजें वो एंटीक हो, जैसे घड़ी है ना जो किंग ने दी थी, वो एंटीक थी। उसने 2 घड़ियां कंपनी से बनाई थी, और बकौली लोगों की कि हम दोनों घड़ी बाई आज के बाद। तो ये एंटीक भी आ जाते हैं। एंटीक का तोशाखाना का ये रूल्स है कि आप बेच नहीं सकते हो, नंबर 1 बात, ठीक है। ये तो दूर की बात है कि आप, मगर साबिक सुदूर ने और उन्होंने लिए तो हैं, तो फिर मुझे एक नाम बता दे जिसने बेचा वो मार्केट में। बेचा किसी ने तो फिर खत्म हो गए, बात सामने आएगी। देखो, देखिए बात ये हो, देखिए
असमा भी इससे कोई इनकार नहीं कि तोशाखाना सी चीजें हमारी पार्टी है या ली जा नहीं सकती ली है, है, मगर उसको- सब ले सकते हैं। ठीक बात। इवन कि मैंने पूछा, बोला एमएनए भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि उसका रूल्स ये है कि एंटीक चीजें हैं, जैसे असेंबली के अंदर एक शॉप है ना, उसमें बहुत सारी खूबसूरत चीजें कि हैं, उसको बेच नहीं सकते ठीक है, आप उसको बेच नहीं सकते ठीक हो। बात है। अच्छा, कीमत जो खुद इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने 50% रखी थी, उसकी वायलेशन करके 20% कर, चलो आपने 50 भी भर दिए, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। दूसरी बात, और फिर उनको शो नहीं किया गोशवारों में, ये सवाल अच्छा है दूसरी सबसे बात बड़ा। है, बुखारी से हमने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, मैं वकील हूं, थोड़ा पॉइंट पकड़ता हूं। उन्होंने बोला इमरान खान साहब नायल नहीं होंगे और घड़ी पहने के उसको शौक नहीं थी। भाई जो शौक नहीं थी तो खरीदा क्यों उसने? नहीं खरीदा कोई नहीं था। अच्छा, दी गई वो- थी ना, तोहफा था। तो बेचा क्यों? अच्छा पसंद नहीं थी वो तो नहीं उनकी लेते मर्जी- उसको, बोल लेते यार को घड़ी दे दे, को घोड़ा दे दे, देखिए, कोई बात और सुनिए, चीज दे दे, खान कोई साहब ने- कुत्ता जैसे दे दे, आपको ये कुछ घड़ी और मिलती दे तो घड़ी मिलती तो आप बेचते थे? डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है आप ऑनेस्टली। बेचते थे? कोई मसला नहीं है, या तो मेरे लिए कोई ऐसी लगाव की चीज होती तो तो तोहफा फिर क्या बात होता थी। है? अभी मिसाल के तौर पे खाना काबा से कोई मुझे कपड़ा ला के देता है, खाना काबा के खिलाफ का हिस्सा, ठीक। और लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, ठीक। वो आप अकीदतन नहीं बेचते। अच्छा, अगर एक आप अपने पास बादशाह रखते हैं। आपको घड़ी देता, आप बेच देते? डिपेंड के हालात आप क्या हैं भेज आपके। देते ज़ाती नहीं, तौर पे? डिपेंड करता है कि हालात हैं क्या, मतलब आपके मतलब पास आपका हालात कर्जा क्या- चढ़ा हुआ है, नहीं, आपने नहीं, कर्जा कर्जा देने चढ़ा पे हुआ है, कर सकते बिजली हैं। का क्यों बिल है क्यों नहीं? और गैस का बिल नहीं है, देखिए, घर में आपकी खाने इज्जत का से आगे नहीं कुछ चीज है, नहीं रोड एक बनाना है चीज- तो बेच आपकी- सकता है, और कानून हो जब सकता है बड़ा ये। मंद खेल अच्छा, फिर उसको आप शो भी करते हैं अपने असासों में? क्यों नहीं? यहाँ पे क्यों गलती नहीं? हुई देखिए ना? क्यों हाँ, नहीं? हाँ, ठीक देखिए बात। मसला, देखिए आपको मैं मेरा मसला सवाल तो बताऊं आई नहीं बीच कि में। अभी- अच्छा, सवाल। ना, इसका सवाल छोड़। नहीं, जवाब देखिए, आपने फैसल वाडा साहब की बात की है। जी, अभी मैं जुबैर उसी साहब नाली से भी पूछना है, जी। 62(1)(f) की तरफ आ रहा हूँ। वो यही है कि 2018 में उसने नेशनलिटी छुपाई थी, शो नहीं की थी, वो सीट वो छोड़ गए, री इलेक्शन हो गया है दोबारा, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आ गया, सेनेट में वो सेनेटर मुंतखब हो गया, मगर उसके बाद जब मैंने इलेक्शन कमीशन में केस किए तो 2021 का सेनेट को छोड़ के 2018 के कौमी असेंबली के उस छुपाने पे उनको नाअहल नाइल कर किया गया, दिया। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, यहाँ तो 1000 चीजें खान साहब की जिसने छुपाई है। जुबैर साहब, ये कैसे 1000 मतलब चीजें हैं। एक साबिक वजीर आजम पहले नाअहल है, एक साबिक वजीर आजम अगर इसमें भी हो जाते हैं तो फिर ये क्या तासुर जाता है सर? अच्छा तासुर तो नहीं जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि पॉलिटिशियंस को इस तरह से निकाला जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल फील्ड में ही मुकाबला होना चाहिए, और इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, दूसरे भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और मुकाबला होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह से हमें करना चाहिए। पहले 4 मार्शल लॉ लगा के फारिग किया, फिर 58(2) भी लगा के 2 दफा फारिग कर दिया, फिर जुडिशियल प्रोसेस से यूसुफ रजा गिलानी को और नवाज शरीफ को फारिग किया। तो मेरा ख्याल है मुकाबला होना चाहिए, और मुकाबले के लिए हमें सबको तैयार होना चाहिए। इमरान खान का जो प्रॉब्लम है ना, मैं यावर भाई को एक बताऊं, एक्चुअली उन्होंने इतने ब्लंडर मारे ना, बिकॉज उनके जहन में था कि वो बहुत साफ शफाफ है। और एक वीडियो, एक क्लिप में वो बता रहे हैं एक इंटरव्यू में कि वो जुआ भी खेलते रहे, और किताब में लिखा उसका जिक्र किया, और जो कि एक गलत चीज है। और फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू क्लेम कि जी वो एक चीज कर रहे थे क्योंकि मेरा कर्जा चढ़ा होता, मुझे ये कर्जे से याद आया कि मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था, इसलिए मैं जुआ खेल रहा था और उससे पैसे बनाए और कर्जा अपना माफ करवाए। सो आई थिंक इमरान खान ने अपने आप को हमेशा समझा ही नहीं था कि वो कानून के दायरे में आते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि मैं मिस्टर क्लीन हूं, और मैं जब तक वो ना करूं कि एक रिश्वत ना लूं, बाकी सब मैं कानून तोड़ सकता हूं। ठीक। एंड दैट इज वेयर ही इज रॉन्ग। एंड आई थिंक उनकी पार्टी की लीडरशिप को उनको बताना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा कानून तोड़ा है, रेगुलर प्रोसेस में तोड़ा है, हर जगह तोड़ा अच्छा, है। तो ये कहना कि जी आपने तोशा खाना का बेच दिया था, बेचना तो एक चीज है, मुझे नहीं पता, मंदोखेल साहब सही कह रहे होंगे शायद कि बेच नहीं सकते, बट लेट्स सपोज के बेच सकते हैं। उसके बाद बेच के आपने फिर वही चीज कर दी है कि आपके पास पैसे है, उस और आपने पैसे शो को आपने नहीं शो किए ना, करना है। सवाल तो अगर यहाँ पे गेन है, हुआ था तो exactly। आपने टैक्स देना है। ठीक बात। आपने सब कुछ नहीं किया और आप कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि मैं साफ हूं इसलिए मेरे से सवाल अच्छा, अब ना ये पूछो। सफाई से याद आया बुखारी साहब के ऑस्ट्रोटर्फ आपने उखाड़ी है अभी जलसे के लिए, मतलब एक पूरा ग्राउंड उखाड़ दिया, इतना महंगा उसके ऊपर ऑस्ट्रोटर्फ था हॉकी ग्राउंड का, जलसे के लिए। सर इसकी तो मजम्मत करते हैं, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक मीनारे पाकिस्तान बेहतर ग्राउंड होता है ना? और मीनारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे मीनारे पाकिस्तान को भरना पीटीआई के वहाँ लिए भरना कोई इशू सकते नहीं है, था। कोई इशू नहीं बिल्कुल सही है। बात। और पूरे का पूरा मीनारे पाकिस्तान भी रद्द कर जाता तो पीटीआई के लिए इस वक्त
उसको भरना कोई इशू नहीं था. ये जिसकी भी चॉइस थी, आई थिंक ये लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का ये मोर ये सिक्योरिटी का इशू था. ये एजेंसी की रिपोर्ट्स जो हैं कि खान साहब की जिंदगी खतरे में, बार बार इस चीज को आप देखें. हुकूमत आती खान साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते इस किस्म की चीज नहीं करते, लेकिन अगर ये करवाया गया है, आई बिलीव, मेरा अपना ईमान ये है, और एजेंसीज ने भी अपनी वो साफ नीयति से की है कि यार इतना वो मेन बंदा है, टारगेट, इजी टारगेट होगा बाहर, तो इसको किसी इनक्लोज जगह के ऊपर रखा जाए. आई फील कि ये वो जगह है, वरना एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ना कोई तुक नहीं बनती है, कोई तुक नहीं बनती है. नहीं, देखिए, अगर सिक्योरिटी के ऊपर 10 करोड़ रुपया लगे और एस्ट्रो टर्फ 1 करोड़ रुपए में वापस लग जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कौन से बेहतर चीज है? 1 करोड़ में नहीं, आपने एस्ट्रो टर्फ अभी देखे हमारे अटक में भी ले हुई है, और वो उसके लिए इनिशियली प्रोजेक्ट वो आप ही के एमपीए जहांगीर खानजादा लेके आए थे, उसको खत्म, फिर बाकी जो पैसे रह गए थे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, वो फिर मैंने करके हम लोगों ने वो किया. नहीं, लेकिन देखिए, आप ये देखें, इतने इंपॉर्टेंट बंदे की अगर जिंदगी इतनी खतरे में है और इतना ओपन टारगेट हो, और सिक्योरिटी पे 12 10 करोड़ लगता है. इमरान खान, हाँ, वो जुआ कहते हैं, वो मैंने खेला कर्जे के लिए, नहीं, वो भी ठीक, घड़ी बेची सड़क के लिए, वो भी जब मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब अपने सियासी जिंदगी में आने से पहले जो कुछ करते रहे, अगर वो उन्हें नहीं बोला है वो अलग बात है, लेकिन उन्हें जो कुछ किया है अपनी जिंदगी में, उसको आप इधर मत लाएं. 2002 की बात बता रहे, नहीं, उसको आप इधर ना लाएं. 2002 नहीं, तो सर रायगंज की सड़क तो वहां पे भी बनी थी ना, अब ये तो नहीं, अभी नहीं, सिर्फ रायगंज की सड़क नहीं बनी है, उसकी डबल वॉल बनी है, उसके ऊपर सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं. मतलब हमें जो बताया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 93 करोड़ रुपीस लगे हैं उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ. तो ये मतलब फिर आप उसका तवाजुन कर लें. फिर अभी जाके मरियम बीबी से जब सिक्योरिटी, अच्छा, अब इसका जवाब सर, टाइम खत्म हो जाएगा जी. जुबैर साहब, आखिरी बात, फिर मैं 1 मिनट उनको भी दूंगी. जी सर, आखिरी बात. देखिए, बात आई थिंक इमरान खान हैज टू कम टू टर्म्स. ये जो है ना कि जी वो एस्ट्रो टर्फ इसलिए कि इमरान खान की जिंदगी, इमरान खान इज नॉट अबव द लॉ. इमरान खान इज अ नॉर्मल कानून की हुक्मरानी, ताकतवर के लिए कानून अलग, 2 पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान 2 पाकिस्तान. आई टोटली एग्री विद यू. आर्टिकल वो कहते हैं ये देखिए, तस्लीम एक के लिए, बाकी 22 करोड़ के लिए क्लियरली कि तमाम सिटीजन बराबर है. आज से 1400 साल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खितबा में ये फरमाया, काले को गोरे, गोरे काले पे कोई फौकियत नहीं है. अच्छा सुन, नहीं, अच्छा, खुद इमरान खान साहब जो 2 लाख टैक्स देते थे, 98 लाख टैक्स कहां से आ गया, इसका कौन सा कारोबार है? लेकिन पता है क्या है, ये जुबैर साहब सीख करे, उसकी जहन में ये था, ये तोशाखाना, ये सारी चीज, तो कहा मैं तो 15 साल तक वज़ीर आज़म रहूंगा. उसकी पेज, वो अचानक पेज फट गई, तो पेज फट गई तो नीचे गिर गया, वो पेज के चक्कर में